जय हिंद एवरीवन। श्री राम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं साधना द्विवेदी। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था हिंदी साहित्य का पाठ 15, जिसका शीर्षक था नौकर। उसका भाग 2 पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। इसमें गांधी जी के बारे में बताया गया है कि गांधी जी कैसे काम किया करते थे। वे कभी किसी से अपना काम नहीं कराते थे, वे स्वयं अपना काम करते थे। कभी किसी नौकर द्वारा अपना काम नहीं कराते थे। यहाँ तक बताया गया है कि गांधी जी जो थे वे अपने बच्चों की भी देखभाल स्वयं करते थे। उसके लिए किसी दाई को नहीं रखे थे। उनका मानना था कि बच्चे के विकास के लिए माँ बाप का प्यार और उनकी देखभाल अनिवार्य है। मतलब जितना माँ बाप ख्याल करेंगे, देखभाल करेंगे बच्चों का, उतना ही विकास होगा। तो आज हम आप लोगों को पाठ 15 का भाग 3 पढ़ा रहे हैं, जिसका शीर्षक है नौकर। वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे, खिला पिला और बहला सकते थे। एक बार दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद घर लौटने पर उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत ही दुबली और कमज़ोर हो गई हैं। वे गांधी जी जो थे वो क्या काम कर सकते थे? बच्चों की देखभाल कर सकते थे, उन्हें खिला पिला सकते थे, उन्हें बहला फुसला सकते थे। मतलब वो हर तरीके से बच्चों की देखभाल कर सकते थे। एक बार बताया जा रहा है कि जब वो दक्षिण अफ्रीका के जेल से छूट के घर लौटे, तब उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी, जिसका नाम था पोलक, श्रीमती पोलक, वो बहुत ही दुबली और कमज़ोर हो गई हैं। उनका बच्चा उनका दूध पीना छोड़ता नहीं था और वह उसका दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। बच्चा उन्हें चैन नहीं लेने देता था और रो रो कर उन्हें जगाए रहता था। उन्होंने देखा कि वो जो उनकी मित्र की पत्नी है वो क्यों दुबली पतली हो गई है, क्यों दुबली हो गई है, कमज़ोर हो गई हैं। क्योंकि उनका एक छोटा सा बच्चा है जो कि उनका दूध पीता है और वो उसका दूध जो है वो छुड़ाने की कोशिश करती हैं कि वो दूध ना पिए। तो लेकिन वो बच्चा जो है वो दूध पीना नहीं छोड़ता है। वो उन्हें रो रो कर परेशान रखता है और रात रात भर जगाए रखता है। इसलिए वो दुबली और कमज़ोर हो गई थी। गांधी जिस दिन लौटे उसी रात से उन्होंने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथ में ले लिया। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका की जेल से छूटे और घर लौटे तो उन्होंने अपने मित्र के बच्चों की देखभाल का काम जो है वो अपने हाथ में ले लिया, अपने ऊपर ले लिया कि मैं इन बच्चों को संभालूंगा। सारे दिन बड़ी मेहनत करने, सभाओं में भाषण देने के बाद 4 मील पैदल चलकर गांधी कभी कभी रात को 1 बजे घर पहुंचते थे। क्योंकि भाई वो नेता थे तो गांधी जी को बहुत सारे काम होते थे। सारे दिन वो मेहनत करते थे, सभाओं में जाते थे, भाषण देते थे। 4 मील पैदल चलकर जब वो आते थे तो कभी कभी रात में 1 बज जाते थे। लेकिन वो 1 भले बज जाए, वो क्या करते थे और श्रीमती पोलक के बिस्तर पर से जाकर के उस बच्चे को अपने बिस्तर पर उठाकर लाकर सुला लेते थे, लिटा लेते थे यानी सुला लेते थे। वह चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भर कर रख लेते ताकि यदि बच्चे को प्यास लगे तो उसे पिला दे। वे पूरी तैयारी के साथ सोते थे। बच्चे को साथ में लेकर क्या करते थे कि रात में जब वो सोने जाते थे तो अपने चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भर कर रख लेते थे ताकि अगर बच्चे को प्यास लगे रात में तो वो उसे पिला सके, उन्हें फिर पानी लेने जाना ना पड़े। क्योंकि अगर वो पानी लेने जाएंगे तो बच्चा और रोएगा। लेकिन इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। लेकिन पानी वो कभी पीता ही नहीं था रात में। बच्चा कभी नहीं रोता और उनकी चारपाई पर रात में आराम से सोता रहता था। बच्चा जो था वो गांधी जी के साथ बहुत आराम से सोता रहता था, कभी रात में वो रोता भी नहीं था। 1 पखवाड़े तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। गांधी जी क्या करते हैं, उसको 1 पखवाड़े यानी 15 दिन तक, ठीक है, 15 दिन तक वो अपने पास ही उस बच्चे को सुलाते हैं, उसकी माँ से अलग।
तो वो क्या करता है, धीरे धीरे करके अपनी माँ का दूध जो था वो छोड़ देता है पीना। गांधी अपने से बड़ों का बड़ा आदर करते थे। गांधी जी जो थे वो अपने से बड़ों का सदैव आदर करते थे, बहुत ही ज़्यादा आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले गांधी के साथ ठहरे हुए थे। दक्षिण अफ्रीका में जब गांधी जी थे तो उनके साथ गोखले भी आकर ठहरे हुए थे, उन्हीं के साथ रह रहे थे। उस समय गांधी ने उनके दुपट्टे पर इस्त्री की। उस समय जो गांधी जी थे वो गोखले का जो दुपट्टा था, मतलब दुपट्टा क्या तो गमछा टाइप जो था, उस पर वो इस्त्री किए यानी उसको प्रेस किए। वह उनका बिस्तर ठीक करते थे। गांधी जी क्या करते थे, गोखले का दुपट्टा प्रेस करते थे, उनका बिस्तर सही करते थे, उनको भोजन परोसते थे और उनके पैर भी दबाने को भी तैयार रहते, उनके पैर भी दबाने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। गोखले जो थे वो बहुत मना करते थे, लेकिन गांधी नहीं मानते थे। गोखले जो थे वो कहते थे नहीं नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं अपना कर लूँगा, रहने दो। लेकिन गांधी जी जो थे वो नहीं मानते थे, वो उनकी सेवा करते रहते थे। महात्मा कहलाने से बहुत पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में गए। जब उनको महात्मा की उपाधि नहीं मिली हुई थी तब वो उसके पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। तो वे जब भारत आए थे तो गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में गए। कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था तो वहाँ पर गांधी जी जाते हैं। वहाँ उन्होंने गंदे पाखाने साफ किए और बाद में उन्होंने एक बड़े कांग्रेसी नेता से पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। वहाँ पहुंचकर वो क्या करते हैं कि पाखाना जो था वो बहुत ज़्यादा गंदा था तो उसको साफ़ करते हैं और फिर बाद में जाते हैं और उस कांग्रेसी नेता से, जो बहुत बड़ा कांग्रेसी नेता था, उससे पूछते हैं कि मैं आपकी सेवा क्या कर सकता हूँ, कैसे मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ। नेता ने कहा, मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए हैं। जो कांग्रेसी नेता था वो कहता है कि मेरे पास बहुत सारे पत्र इकट्ठे हो गए हैं जिनका जवाब देना है। मेरे पास कोई कारकुन नहीं है। वो कहता है कि मेरे पास कोई कारकुन नहीं है जिसे यह काम दो, क्या तुम यह काम करने को तैयार हो। वो गांधी जी से पूछता है कि क्या मेरे पास कारकुन नहीं है तो क्या तुम कारकुन का काम करने के लिए तैयार हो। तो गांधी ने कहा, ज़रूर, मैं ऐसा कोई भी काम करने को तैयार हूँ जो मेरी सामर्थ्य से बाहर ना हो। गांधी जी कहते हैं हाँ, कोई बात नहीं, मैं कोई भी काम कर सकता हूँ, अगर मेरे सामर्थ्य से बाहर नहीं है तो मैं उस काम को कर सकता हूँ। यह काम उन्होंने थोड़े ही समय में समाप्त कर डाला और इसके बाद उन्होंने उन नेता की कमीज के बटन आदि लगाने और उनकी अन्य सेवा का काम खुशी से किया। मतलब ये पत्र का जवाब देने का काम तो उन्होंने किया ही, साथ ही उस नेता की सेवा भी की, उनके कमीज के बटन लगाए और फिर अन्य सेवा जो भी हो सकी उन्होंने की। जब कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती थी तब गांधी किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे। जब आश्रम में किसी सहायक, किसी काम करने वाले की आवश्यकता होती थी तो गांधी जी कहते थे कि हाँ ठीक है, किसी हरिजन को रख लो। उनका मानना था, उनका कहना था कि नौकरों को हमें वेतन भोगी मजदूर नहीं, अपने भाई के समान मानना चाहिए। वे कहते थे कि जो नौकर होते हैं उन्हें वेतन भोगी हमें नहीं समझना चाहिए, उन्हें अपने भाई के समान समझना चाहिए। यहाँ पे देखिए 2 लाइन लिखा हुआ है कि आज ऐसे शब्दों का प्रयोग असंवैधानिक माना जाता है। समाज के यथार्थ प्रतिबिंबन के लिए लेखक कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग साहित्य में करते रहे हैं, किंतु इसे व्यवहार में नहीं लाया जाना चाहिए। तो अगर आपको इस पाठ में कहीं भी कोई ऐसा शब्द दिखता है तो उसको ध्यान मत दीजिएगा, उसको व्यवहार में नहीं लाना चाहिए, ठीक है, वो केवल लिखने के लिए है। कुछ चोरियां हो सकती हैं, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी। गांधी जी कहते थे ठीक है, कोई बात नहीं, अगर हम किसी को ऐसा रखेंगे तो हो सकता है कठिनाई हो, कुछ चोरियां भी हो सकती हैं, लेकिन फिर भी हमें कोशिश जारी रखना चाहिए, हमारी जो कोशिश है वो निष्फल नहीं होगी। उन्हें यह मालूम ही ना था कि किसी को नौकर की भांति कैसे रखें। वो किसी को नौकर नहीं समझते थे, वो किसी को नौकर की तरह नहीं
किसी के साथ व्यवहार करते थे, वो हमेशा अपने भाई की तरह व्यवहार करते थे। एक बार भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया। एक बार क्या होता है, भारत की जेल में उनके जो कई साथी कैदी थे को उनकी सेवा, मतलब साथी कैदियों को गांधी जी की सेवा के लिए कहा गया, उनका काम सौंपा गया। एक बार आदमी उनके फल धोता या काटता, दूसरा बकरियों को धोता, तीसरा उनके निजी नौकर की तरह काम करता और चौथा उनके पाखाने की सफाई करता था। तो मतलब उनके लिए 4 आदमी रखे गए जो अलग अलग काम करते थे। एक आदमी क्या करता था, उनके लिए फल वल धोता था और काटता था। दूसरा क्या करता था, बकरियों का दूध निकालता था। तीसरा जो था वो उनके निजी नौकर की तरह काम करता था, मतलब जो भी उन्हें आवश्यकता पड़ती थी उसका काम करता था। और चौथा जो था वो पाखाने वाखाने की सफाई करता था। एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता था। वहीं पर एक ब्राह्मण कैदी था जो उनके बर्तन धोने का काम करता था। और 2 गोरे यूरोपियन प्रतिदिन उनकी चारपाई बाहर निकालते थे। और 2 ऐसे व्यक्ति थे जो गोरे थे, यूरोपियन थे, यूरोप के थे, वे प्रतिदिन उनकी जो चारपाई थी वो बाहर निकालने का काम करते थे। गांधी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊंचे घरानों में घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता था। गांधी ने देखा था कि इंग्लैंड में जो है ऊंचे ऊंचे घरानों में जो है लोग क्या करते हैं, घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी मानते हैं। एक बार एक अंग्रेज के घर से विदा लेते समय उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकरों का उनसे परिचय नौकरों की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के समान कराया गया। एक बार वे किसी अंग्रेज के घर गए थे, तो जब वहाँ से वे विदा होने लगे, वहाँ से वे विदाई लेते हैं उससे कि अब मैं चलता हूँ, तो उन्होंने देखा कि वो जो अंग्रेज है वो अपने नौकर को बुलाता है और उसका गांधी जी से परिचय कराता है। किस तरीके से कि जैसे वो उसके परिवार का कोई सदस्य हो। ये देखकर गांधी जी को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफ़ी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जब चलने लगे तब उस घर के नौकरों से उन्होंने विदा ली और कहा, मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उसे भाई या बहन ही माना है। एक बार क्या होता है कि किसी भारतीय, मतलब भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति के यहाँ गांधी जी काफ़ी दिनों तक रुके और फिर जब वहाँ से चलने लगे, उनके घर से जाने लगे, तो क्या करते हैं, उनके घर के नौकरों से वे विदा लेते हैं, मिलते हैं, उनसे विदाई लेते हैं कि अच्छा अब मैं चलता हूँ। और फिर उनसे कहते हैं कि मैं कभी भी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, क्योंकि वे किसी को भी कभी नौकर नहीं समझते थे। उसे क्या समझते थे, भाई या बहन। अगर कोई स्त्री है तो उसे बहन मानते थे और अगर कोई व्यक्ति है, आदमी है, तो उसे भाई मानते थे। और आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूँ। उन नौकरों से कहते हैं कि हाँ ठीक है, मैं आज किसी को भी अपना नौकर नहीं समझता, उसे भाई या बहन समझता हूँ, तो मैं आप लोगों को भी अपना भाई ही समझता हूँ। आपने मेरी जो सेवा की उसका प्रतिदान देने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, लेकिन ईश्वर आपको इसका पूरा फल देंगे। गांधी जी कहते हैं कि आप लोगों ने इतनी सेवा की है मेरी, उसका प्रतिदान, मतलब उसके बदले में कुछ देने के लिए मेरे पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं आप लोगों को उसका बदला कुछ दे सकूं। लेकिन आप लोगों ने जो इतनी सेवा की है मेरी, इसके लिए ईश्वर आपको पूरा फल देंगे। तो ये जो था, ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। इसके लेखक के बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि इसकी लेखिका जो है वो अनुबंध्योपाध्याय जी हैं। ठीक है, तो अब हम पहले तो इस पाठ के बीच से कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, उसके उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, जब गांधी दक्षिण अफ्रीका के जेल से छूटे तो उन्होंने कौन सा काम संभाला? दूसरा प्रश्न है, सारे दिन मेहनत करने के बाद जब गांधी घर पहुंचते तो क्या करते थे? तीसरा प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी के साथ कौन ठहरा था? चौथा प्रश्न है, गांधी गोखले का क्या क्या काम करते थे? और पांचवा प्रश्न है, जब नेता ने
गांधी से पूछा कि क्या आप कारकुन का काम कर सकते हैं, तो गांधी ने क्या कहा। तो ये 5 प्रश्न तो आपके पाठ के बीच से है और अब इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। सबसे पहले है निबंध से। तो सबसे पहला प्रश्न है, आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने कौन सा काम करवाया और क्यों। दूसरा प्रश्न है, आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। पाठ से 3 ऐसे प्रसंगों को अपने शब्दों में लिखो जो इस बात का प्रमाण हो। तीसरा प्रश्न है, लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने क्या किया। चौथा प्रश्न है, गांधी जी ने श्रीमती पोलक के बच्चे का दूध कैसे छुड़वाया। पांचवा प्रश्न है, आश्रम में काम करने या करवाने का कौन सा तरीका गांधी जी अपनाते थे। इसे पाठ पढ़कर लिखो। तो ये जो थे ये निबंध से, केवल निबंध से जो प्रश्न हैं इन्हें ही आप, इनके ही उत्तर आप लिखिएगा और याद करिएगा। तो ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अब इसमें जितना भी आप लोगों को होमवर्क दिया जा रहा है, गृह कार्य दिया जा रहा है, उसे आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।